हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भाटी इंग्लिश क्लासेस पर। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक बार फिर से लेकर एक और सेशन। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपने कल जो मैंने सेशन डाला था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आपको काफ़ी पसंद आया होगा। उसी क्रम में आज मैं कुछ और लेकर आपके लिए आया हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ सिनोनियम की सीरीज़। ठीक है, प्रीवियस ईयर सिनोनियम्स जो आए हैं वे भी, और जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम हो सकते हैं जो आपको नहीं मिलेंगे बहुत सारी किताबों में ढूंढने कर भी, और भी आपके एग्जाम में बहुधा पूछे जाते हैं। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में पूछे जाते हैं, अबुंडेंस मात्रा में पूछे जाते हैं, उनको मैं सेशन लेकर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो बिना किसी फर्दर देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड हमारे पास है नेटेशन। नेसेशन भी कह सकते हैं, नेटेशन भी कह सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है, देखिए मैंने इसके सिनोनिम भी लिए हैं और ब्लैक लाइन में ये इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब होता है द एक्शन और आर्ट ऑफ स्विमिंग, एक ऐसा कार्य और कोई आर्ट कला ऑफ स्विमिंग, तैरने का कार्य और कला को क्या बोलते हैं, नेटेशन बोलते हैं। इसके लिए आप स्विम एक वर्ड हो सकता है, स्विम तो आप जानते हैं बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक वर्ड इसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग जो वर्ड दे रखा है ग्रीन कलर में, ये क्या है, इसका सिनोनियम है भाई। ठीक है, फ्लोट माने तैरना, फ्लोटिंग वर्ड हो जाएगा इसका सिनोनियम। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड अपना देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है भाई नेटी, NATTY, नेटी। नेटी मीन्स क्या होता है बताएं ज़रा। चलिए भाई नेटी का मीन्स देखते हैं। नेटी का मतलब होता है नीट एंड फैशनेबल, जो क्लियर हो और फैशनेबल हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, नेटी बोलते हैं। इसके लिए आपने एक वर्ड देखा होगा, कई बार पूछा भी आ चुका है SSC में। एक वर्ड इसके लिए आता है डैपर। क्या आता है, डैपर, DAPPR। डैपर मतलब तो कोई छोटा सुंदर चीज़ कोई। स्प्रूस एक वर्ड है। एक वर्ड निफ्टी है। निफ्टी आपने उसमें पढ़ा होगा जब आप पढ़ते हैं किसके बारे में, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं सेंसेक्स वगैरह के बारे में, वहाँ भी आपने निफ्टी वर्ड सुना होगा। लाभ के लिए, वहाँ प्रॉफिट के लिए इस वर्ड को हम यूज़ करते हैं निफ्टी को। वो निफ्टी का मतलब भी क्या होता है, नीट एंड फैशनेबल, जो क्लीन हो, साफ़ सुथरा हो, स्नेजी, ये सब क्या है इसके भाई सिनोनिम हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो आप इनको ध्यान से देखें, 100% यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आपके सामने है हेल्कियन। हेल्कियन माने क्या होता है, देखिए हेल्कियन माने क्या होता है भाई, इसका मतलब पीसफुल एंड हैप्पी। क्या मतलब है इसका मतलब होता है भाई पीसफुल एंड हैप्पी। अब देखते हैं इसका सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं। एक तो होता है अनट्रबल्ड। देखिए ट्रबल्ड माने होता है कोई चीज़ मुश्किल में होना, तो अन लगते ही क्या होगा, इसका मीनिंग उल्टा हो गया, जो मुसीबत में ना हो, तो अनट्रबल्ड कह सकते हैं। एक वर्ड ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मतलब होता है शांति। पीस के लिए वर्ड आता है ट्रैंक्विल। इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार SSC ने पूछा है, स्पेलिंग एरर में भी ये क्वेश्चन ये वर्ड आता है भाई। और हेवनली, देखिए हेवन माने क्या होता है, आपने देखो स्वर्ग, और हेवनली स्वर्ग जैसा हो कोई चीज़, तो वहाँ पीसफुल तो अपने आप ही होगा, हैप्पी भी वहाँ पर होगा। तो हेल्कियन वर्ड आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है हेलोव्ड। हेलोव्ड वर्ड है। हेलोव्ड वर्ड का क्या मतलब होता है, चलिए भाई देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है रेस्पेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट। रेस्पेक्टेड जो सम्मानीय हो और महत्वपूर्ण हो, तो उसे क्या बोलते हैं, हेलोव्ड बोलते हैं। तो इसके कुछ सिनोनिम कौन कौन से हो सकते हैं भाई। एक तो सैंक्टिफाइड है। एक वर्ड है कंसेक्रेटेड। कंसेक्रेटेड मतलब होता है जो पवित्र हो, अरे उसका तो सम्मान हम करते हैं, जो हमारे लिए पवित्र होगा, जो अच्छा इंसान होगा। एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट डिफीड। डिफीड, कंसेक्रेटेड और सैंक्टिफाइड, ये कुछ एक वर्ड हैं जो रेस्पेक्टेड और इम्पोर्टेंट। हेलोव्ड का मतलब जो होता है। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है जोंट। JAUNT। जोंट माने क्या होता है भाई। जोंट का मतलब होता है अ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लीजर समटाइम्स इंक्लूडिंग अ स्टे। करा एक छोटी जर्नी, एक छोटी यात्रा फॉर प्लीजर, किसके लिए, खुशी के लिए हम जाते हैं ना, छोटी यात्रा करते हैं। समटाइम्स कभी कभी, इंक्लूडिंग अ स्टे, कभी कभी हम रुक भी जाते हैं, ठहर जाते हैं। ऐसी किसी यात्रा को क्या बोलते हैं भाई, जोंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोंट बोलते हैं। इसके कुछ सिनोनिम हो सकते हैं। एक्सपीडिशन, कौन सा हो सकता है, एक्सपीडिशन। एक वर्ड इसके लिए जंकेट होता है। एक वर्ड सैशे। ठीक है, एक वर्ड स्प्री। ठीक है, ये सब क्या है, इसके सिनोनियम है, तो जानना। जोंट मतलब अ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर समटाइम्स इंक्लूडिंग अ स्टे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भाई ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, खासकर SSC CGL के लिए ये रामबाण होगी भाई। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जोंटी। देखिए जोंट और जोंटी मेक से एक जैसे सिंपल से सेम से वर्ड से लग रहे हैं, जोंटी। देखिए जोंटी का मतलब क्या होता है, मार्क्ड बाय अप टू डेटेडनेस एंड ड्रेस एंड मैनर्स। जो ऐसा व्यक्ति हो जो डेट के साथ साथ बदलता रहे, जो बिल्कुल अपने आप को डेट के अकॉर्डिंग चेंज करता है, मतलब ड्रेस एंड मैनर्स, जो अपने ड्रेस को और मैनर्स डेट के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है। तो ये देखो इसकी मीनिंग जो आ रही है वही मीनिंग आ रही है कि साफ़ सुथरा वाली। तो उसके लिए यहाँ पर देखो सिनोनिम में भी इसके डैपर लिखा मिला है। कौन सा वर्ड मिला है आपको, लिखा हुआ डैपर। ठीक है, ऐसे एक वर्ड है डेबोनेट। डेबोनेट मतलब किसी चीज़ को सजाना या सजा हुआ। एक वर्ड है नेटी।
एक रैकिश वर्ड है, एक स्प्रूश वर्ड है, और वे सारे जो हमने इससे पहले डिस्कस किए थे वे भी सारे इसमें जॉन्टी भी उसका एक सिनोनिम हो सकता है भाई। इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड टेक ऑफ। टेक ऑफ, ठीक है। देखिए टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, देखिए टेक ऑफ का मतलब होता है, पढ़ते हैं जरा ध्यान से, मिमिक और इमिटेट इन एन अम्यूजिंग और सैटिरिकल मैनर। मिमिक माने होता है नकल उतारना, इमिटेट माने भी नकल उतारना होता है, बस किसी की नकल उतारना, कौन से वे में, अम्यूजिंग वे में, किसी की मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाकर किसी की नकल उतारना तारते हैं हम कभी कभी, तो उसे बोलते हैं टेक ऑफ। क्या बोलते हैं उसे, टेक ऑफ। तो इसके लिए वर्ड है इंपॉर्टेंट, लैम्पून वर्ड आपने कई बार देखा भी होगा भाई। लैम्पून वर्ड आपको मिलता है जब आप हिंदू में वोकैबुलरी पढ़ते हैं, वहाँ लैम्पून वर्ड आपको मिलता है। ये भी क्या होता है, किसी की मजाक लेने के लिए वर्ड होता है लैम्पून। एक वर्ड है पैरोडी, एक वर्ड है पैरोडी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये सब किसके लिए होते हैं भैया, ये वर्ड आपके टेक ऑफ के लिए हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टैलोन। कौन सा वर्ड है, टैलोन। टैलोन का मतलब क्या होता है, टैलोन का मतलब होता है ए शार्प कर्व्ड नेल। कर एक शार्प तेज कर्व वन मुड़ा हुआ, नेल माने नाखून, ऑन द फुट पैर पर ऑफ ए बर्ड, एक पक्षी के पैर पर, विच जो इट यूजेज जो यूज किया जाता है व्हेन हंटिंग एनिमल्स, ठीक है। कह रहा है कि किसी पक्षी का मुड़ा हुआ क्या होता है भैया, नाखून। आपने देखा होगा बाज वगैरह का होता है, जो हंटिंग करने के लिए किसी एनिमल्स को का शिकार करने के लिए वो यूज़ करता है, उसे क्या बोलते हैं, टैलन बोलते हैं, ठीक है। आपने बाज के देखे होंगे, चील के देखे होंगे, उनके मुड़े हुए रहते हैं नीचे से नाखून, तो उसे बोलते हैं टैलन। इसके लिए एक वर्ड और है, कौन सकता है, क्लो। क्या हो सकता है, क्ला, CLAW, क्ला एक वर्ड इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इसका सिनोनिम होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपके सामने है वैलो, WALLOW, वैलो। वैलो का मतलब क्या होता है, टू लाई। टू लाई का मतलब रुकना, ठीक है। और रोल, रोल मैंने घूमना। अबाउट, स्लोली, कैसे घूमना, स्लोली, आराम से घूमना। इन डीप, गहरा। वेट अर्थ, कैसे गीली अर्थ में घूमना। सैंड रेत पर, और वाटर। कह रहा है कि कोई ऐसी चीज़ जो ठहर जाए, लेट जाए, या धीरे धीरे घूमे, किसके ऊपर, गीली ज़मीन पर या रेत पर या पानी पर, उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भाई वैलो। क्या बोलते हैं, वलो। वलो कह सकते हैं, वैलो कह सकते हैं। इसके लिए एक वर्ड है जो सिनोनियम इसका, वो है रोल इन। कौन सा है सिनोनियम इसका, रोल इन विल बी इट्स सिनोनियम, ओके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आज के आखिरी वर्ड पर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है वैन, ठीक है, WAN, वैन। वैन का मतलब क्या होता है, चलिए बताइए। देखिए वैन का मतलब होता है लुकिंग पेल। कैसे देखा, जो लुकिंग पेल मतलब होता है भैया कि वीक, है ना, वीक और टायर्ड, जो पेल दिखाई दे, मतलब उसका रंग अलग दिखाई दे, कमज़ोर दिखाई दे, टायर्ड, थका हुआ दिखाई दे, उसे बोलते हैं वैन, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कल एक वर्ड आपको इस्योलेट बताया था, ठीक है ना, हाँ याद रखना, वो मैंने तुमको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक वर्ड इस्योलेट बताया था, ठीक है। तो ये उसी का एक सिनोनिम हो सकता है वैन भी, ठीक है। तो ये 10 वर्ड थे हमारे भाई, ये कैसे थे, सिनोनियम मैंने आपके लिए कराए हैं। अब ऐसे ही मैं एक दिन आपको सिनोनियम की क्लास रखूँगा, एक दिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, या एक दिन में 2 भी क्लास रख सकता हूँ, ठीक है। तो डेली आपको वोकैबुलरी यहाँ से भरपूर मात्रा में मिलेगी, और वो मिलेगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए दुनिया भर की वोकैबुलरी, 1 लाख से ज़्यादा वोकैबुलरी हैं, बट आपको वो पढ़नी है जो विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो भाई चलिए, और भाई ध्यान रखना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो देखिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें। और एक बात ध्यान रखना, जब भी कभी महसूस करो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इस सेंटेंस को हमेशा याद रखना, आई कैन, आई विल, बिलीव डैट, ठीक है। मैं इसे हमेशा पढ़ता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मुझे इसमें यकीन है। अगर आप इसे बार बार पढ़ेंगे तो आप एक्साइटेड रहेंगे, ठीक है। चलिए, और भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, सपोर्ट मी एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड। चलिए, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें, हैव अ गुड डे।